सुनिए। जी कहिए। जी वो आपसे एक इल्तिजा थी। बोलिए क्या कर सकता हूँ। जी वो मैं शोभा जी से मिल सकता हूँ? जी नहीं, आप उनसे इस वक्त नहीं मिल सकते, माफ कीजिएगा। सुनिए, जी आपकी बड़ी मेहरबानी होगी यदि आप ये एक कार्ड और एक तोहफा उन तक पहुँचा दें। जी। ठाकुर यशवीर सिंह जी, आप और यहाँ? आप तो इस शहर के सबसे बड़े रईस आदमी हैं। आपका नाम तो मैं रोज समाचार पत्रों में पढ़ता ही रहता हूँ। शहर के कई स्कूल आपके द्वारा दिए गए फंड से ही चलते हैं और कई संस्थाएं भी। भाई आपका महल देखने तो पर्यटक तक आते हैं। आप मेरी इतनी तारीफ ना करें। तारीफ तो आप उनकी कीजिए जिनके इंतजार में मैं यहाँ खड़ा हूँ। माफ कीजिएगा, दरअसल शोभा जी अपने शो के बाद किसी से मिलना पसंद नहीं करती हैं। खैर आप यहीं रुकिए, मैं अभी आपके मिलने का बंदोबस्त करता हूँ। जी नहीं, अब नहीं, उनके आराम का वक्त है, आप उन्हें परेशान न करें। मैं कल फिर आता हूँ। अरे कोई बात नहीं, आप यहीं रुकिए, मैं अभी आता हूँ। जी नहीं, अब नहीं, मैं कल शाम 5 बजे आता हूँ। बस आप ये तोहफा और ये कार्ड उन तक पहुँचा दीजिएगा। आपकी बड़ी मेहरबानी। जी बिल्कुल। जी धन्यवाद। किसी भी नवयौवना को लज्जित करने के लिए काफी है। कौन था वो जो दर्शकों की भीड़ में न जाने कहां गुम हो गया? मैंने आज तक ऐसा खूबसूरत पुरुष नहीं देखा। कोई राजकुमार मालूम पड़ता था। कितने पुरुषों के दिलों को ठोकर मार चुकी हूँ। हर पुरुष अपना दिल हाथ में लिए मेरे आगे पीछे घूमते हैं, लेकिन ये क्या, आज मेरा दिल उस अनजान पुरुष की ओर क्यों खींचा चला जा रहा है? क्या उसे देखने के लिए मन बेचैन हो रहा है? बहुतों के दिल तोड़े थे शोभा देवी ने, लेकिन आज उसके दिल की बारी थी। जब तक नहीं सोचती थी परिंदों से उड़ती थी, आज जरा सा सोचने लगी और पर कट गए। ओए माँ, क्या सोच रही हो रानी? कुछ नहीं। तू यहाँ क्या कर रहा है और कहाँ रह गया था? हाँ? अजी रहूंगा कहाँ बाई जी, एक जान और खुदाई भर का तूफान। अब एक काम हो तो कहूँ भी आपके तोहफे मालाएं और न जाने क्या क्या, बस इन्हीं को समेटने में टाइम लग गया बाई जी। कहाँ खोई हो आज? कहीं नहीं। अच्छा सुन, तूने उन्हें देखा क्या? उन्हें? किसकी बात कर रही है बाई जी? वो लंबे चौड़े राजकुमार से देखा क्या? हाय अल्लाह, कौन लंबे चौड़े जो मेरी कातिल नजरों से बच गए? वो तूने नहीं देखा क्या? कौन? किसकी बात कर रही हैं आप? पूरा हॉल फुल था, इतने दर्शक थे। आप किसकी बात कर रही हैं बाई जी? माफ कीजिएगा। आइए मैनेजर साहब। जी कहिए मैनेजर साहब, कैसा रहा खुश? भाई लाजवाब, दर्शक तो एकदम पागल ही हो गए। आपके एक चाहने वाले ने एक तोहफा और एक कार्ड भेजा है। रख दीजिए वहाँ। जी माफ कीजिएगा, लेकिन ये कोई मामूली तोहफा नहीं है। इस शहर के सबसे बड़े रईस ठाकुर यशवीर सिंह ने आपके लिए भेजा है। कौन ठाकुर यशवीर सिंह? अजीम के बारे में जितना कहूँ उतना कम होगा। अब कहीं ये वही तो नहीं जिन्होंने लाल कुर्ता पहना था? कोई राजकुमार जान पड़ते थे। जी बिल्कुल सही पहचाना आपने। तो आपने मुझसे क्यों नहीं मिलवाया? लेकिन आप तो शो के बाद किसी से मिलना पसंद ही नहीं करती हैं। वो ठीक है, लेकिन
इनके लिए जी मैं कुछ समझा नहीं। वो मेरे कहने का मतलब कि वही तो हमारे सच्चे दर्शक हैं और उन्हीं की वजह से तो हमारी कला जिंदा है और फिर वो इतना कीमती तोहफा भी तो लाए हैं। जी बिल्कुल, एक दफा आप तोहफा खोलकर तो देख लीजिए। जी लीजिए। ओह माय गॉड, इट्स सो ब्यूटीफुल। देखिए ना कितना खूबसूरत हार है। सच, इतना खूबसूरत हार तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। अच्छा जी, चलता हूँ। सुनिए, जी कुछ कहा? कल वो आएंगे क्या? हाँ, कल शाम 5 बजे आने को कहा है। अब तो ठीक है, कल हम रिहर्सल नहीं करेंगे। रिहर्सल नहीं करेंगे? तो क्या कल शो नहीं होगा? होगा क्यों नहीं? अभी तो आपने कहा कि आप कल रिहर्सल नहीं करेंगी। ओहो, आप नहीं समझेंगे। क्या नहीं समझूंगा मैं? जाइए आप, कल मिलते हैं। जी। और सुनिए, कमरों को भेज दीजिएगा। जी ठीक है। हाय अल्लाह, भाई जी कितना सुंदर हार है। आप तो एकदम रानी लग रहे हो, रानी। चल रानी लग रही, रानी तो मैं हुई। ये ले, जरा संभाल कर रख दे। और सुन, ये कमरा जरा सही से कर दे, मैं जरा नहा कर आती हूँ। हाय अल्लाह, ये नखरे, ये अदाएं। आप ही बताइए, क्या मुझ में कोई कमी है? नहीं। इससे तो सुंदर हूँ हानि। क्यों जी, क्या मैंने कुछ गलत कहा? बोलो, अरे बोलो ना। हाँ। आप कब से बोलने लगी? तेरे आगे हाथ जोड़ते दिलावर, मुझे जाने दे दिलावर, मुझे जाने दे। चुप, एकदम चुप। अब तू कहीं नहीं जाएगी, अब तू यहीं रहेगी मेरे पास। नहीं दिलावर, मुझे जाने दे दिलावर, मुझे जाने दे। नहीं, मैंने कहा ना। मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना। चाकू छोड़। नहीं छोड़ूंगी। मैं कहता हूँ चाकू छोड़ दूंगा। नहीं छोड़ूंगी। चाकू छोड़ दे। नहीं छोड़ूंगी। मैं कहता हूँ चाकू छोड़। चाकू छोड़। नहीं छोड़ूंगी। चाकू छोड़। प्लीज शोभा जी को अकेला छोड़ दीजिए, उन्हें जाने दीजिए प्लीज प्लीज। वाह दिलावर, क्या परफॉर्मेंस किया तुमने, मजा आ गया। बहुत मजा आया। आइए शोभा जी। जी, अच्छा कौन सी नई मूवी कर कर रहा हूँ ना, ये फिल्म कर रहा हूँ अब्बास मस्तान की। ओह, माय नेम इज मुत्तू 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 स्वामी जी। मैंने आपके थिएटर का नाम बहुत सुना है। मैं छोटी छोटी फिल्मों का बड़ा डायरेक्टर। मैं आपके शोभा मैडम के साथ में एक पिक्चर बनाना चाहता है। जी आप कभी ऑफिस में आकर मिल लेना। ऑफिस एल्ला, मैं आपको भी यही कार्ड देता है ना। मेरे कार्ड को मैं आपको कार्ड देता है। कार्ड हो गया। आपके अरे क्या ये ना कार्ड, ये देखिए मेरा कार्ड। इस कार्ड में मेरा 3 नंबर। पहला नंबर कभी लगता है कभी नहीं लगता। दूसरा नंबर एंगेज,
23 नंबर आप लगाएंगे, मैं नहीं उठाएगा। दोबारा लगाएंगे, मैं उठाएगा। मैं बात करता हूँ। आपसे एक रिक्वेस्ट थी। जी बोलिए। क्या आप ये शोभा मैडम से अभी बात हो सकती है? जी नहीं, वो भी थोड़ा बिजी हैं, बाद में बात करते हैं। दिस इज माय रिक्वेस्ट। प्लीज, अभी उन्हें जरा काम है, आप बाद में आइएगा। थैंक यू। बिजी? मेरे को लगा मैं बिजी। जी आइए। शोभा बिजी? हिल गए। क्या फायदा इतना तैयार होने का, आज तो वो आई ही नहीं। कहीं मुझसे कोई खता तो नहीं हो गई? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या करूं क्या करूं क्या करूं? हाँ, कमरू को बुलाती हूँ, पता लगाने को भेजती हूँ। अरे तू आ गया? जी बाई जी। सुन, तूने उन्हें देखा क्या? उन्हें किसकी बात कर रही है बाई जी? बधाई हो शोभा जी। आइए मैनेजर साहब। भाई आज का शो देखकर तो दर्शक पागल ही हो गए। क्या बात, आज आप कुछ परेशान सी नजर आ रही हैं? जी ऐसी कोई बात नहीं, वो आए थे क्या? वो कौन, किसकी बातें कर रही हैं आप? जी वो मैं कुछ समझा नहीं। जी वो अच्छा, आप ठाकुर यशवीर सिंह जी की बातें कर रही हैं। मैं उन्हीं का पैगाम तो लाया था, वो आपका बाहर इंतजार कर रहे हैं। अच्छा जी। अच्छा, तो उन्हें भेजिए ना अंदर, वो हमारे मेहमान हैं। जी अभी भेजता हूँ। क्या हुआ? हमारा आना आपको अच्छा नहीं लगा? जी ऐसी कोई बात नहीं। तो कुछ बात तो कीजिए, आप तो कुछ बोल ही नहीं रही। ये क्या है? आप इतना घबरा क्यों रही हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? जी हाँ। अच्छा लगा। आपने हमारे द्वारा दिया गया तोहफा अपनी इस नाजुक गर्दन पर सजाकर, सच कहूं तो इस हार को चार चांद लगा दिए। आपके मैनेजर साहब बता रहे थे कि आप शो के बाद किसी से भी मिलना पसंद नहीं करते। इस नाचीज की मुलाकात को स्वीकार किया, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कैसी बातें करते हैं आप? आपके दर्शन हो गए, इससे अच्छी बात मेरे लिए और क्या होगी। और इतना खूबसूरत हार आपने दिया, उसके लिए शुक्रिया। अरे मैं तो आपको बैठने के लिए कहना ही भूल गई। आइए बैठिए ना, शरबत लीजिए। जी नहीं, आपसे मुलाकात हो गई, बस दिल की सारी प्यास बुझ गई। अच्छा, मैं इजाजत चाहूंगा। अरे ये क्या, शरबत तो लीजिए, खास आपके लिए मंगवाया गया है। जी आपको भी मेरी एक छोटी सी इंतजाम माननी होगी। कहिए ना। जी बुरा ना मानिएगा, यदि आप अपने नाजुक नाजुक हाथों से पिलाएंगी तो। मैं चलता हूँ। सुनिए। जी कुछ कहा? अब कभी कभी आते रहिएगा ना? जी नहीं, कभी कभी नहीं, रोज। आप चाहे मुझसे मिलना पसंद करें या ना करें, परंतु मैं तो रोज इस चौखट पर सर झुकाए रहूंगा। बुरा ना मानिएगा ठाकुर जी, आप ठहरे बड़े आदमी इस चौखट की बात कर रहे हैं, कब तक आते रहिएगा? जी मैं समझा नहीं। आप भी तब तक आते रहिएगा जब तक आपको मनोरंजन की कोई नई वस्तु नजर नहीं आती। माफ कीजिएगा, आप मेरे लिए मनोरंजन का विषय नहीं, जिंदगी और मौत का सवाल है। हो सकता है आपको ये बातें सब बनावटी लगे, पर मैं तो यही सोचता हूँ
कि मेरी जिंदगी अब आपके इस मनोरंजन के काम आ गई, तो मैं समझूंगा कि मेरा जीवन सफल हो। ठाकुर कुंवर यशवीर सिंह दिन में कई बार आते। उन्हें एक क्षण का भी वियोग बर्दाश्त नहीं था। कभी दोनों नाव की सैर करते, कभी हरी हरी घास पर बैठकर घंटों बातें किया करते। सारे शहर में खबर थी, अभिनेत्री शोभा देवी ने शहर के रईस ठाकुर कुंवर यशवीर सिंह को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया है। अरे कोई बात नहीं, आने वाला है मैनेजर। अरे बट मेरा पैसा कौन देगा? अरे भाई देगा वो मैनेजर देगा, और कौन देगा? अरे वो देखो आ गया मैनेजर। आ रहा है मैनेजर। आज तो पैसा लेगा। ऐसे नहीं होगा। आप सब लोग यहाँ, आपने हाउसफुल का बोर्ड नहीं देखा? देखा मैनेजर साहब, आज को टिकट नहीं मिलेगा क्या? हाउसफुल का बोर्ड लगा रखा है आपने बाहर। अरे भाई मैं तो 3 दिन पहले टिकट खरीद चुका हूँ और आज देखा अचानक से हाउसफुल का बोर्ड लगा हुआ है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए बस। अरे आप जाइए, पूरा शो किसी ने बुक कर लिया है। बुक कर लिया? बुक कर लिया? ऐसे कैसे किसी ने बुक कर लिया है? अरे किसने बुक किया होगा? वही कुंवर साहब ने। अरे वही तो हमें क्यों बेवकूफ बना रहे हो? उसी को जाकर दिखाओ शोभा देवी का झुमका। अरे जाइए प्लीज, जाइए। अरे पैसा ले क्या बात है मैनेजर साहब, ये शोर कैसा? आइए कुंवर साहब। वाह साहब, पूरा शो आपने ही बुक कर दिया। जी हाँ, मैंने ही बुक कर दिया। मैं नहीं चाहता हूँ कि शोभा देवी को मेरे अलावा कोई और देखे। माफ कीजिए कुंवर साहब, छोटा मुंह और बड़ी बात। टिकट खिड़की पर सारे दर्शक परेशान थे, और आज का समाचार पत्र तो आपने पढ़ा ही होगा। आपके और शोभा जी के चर्चे। कुंवर साहब, इस तरह से नाटक कंपनी बंद हो जाएगी। आप कहना क्या चाहते हैं मैनेजर साहब? जी वो क्या, मैं यहाँ आना छोड़ दूँ? नहीं, मेरे कहने का ये मतलब आपके नहीं है। कहने का जो भी मतलब है, आप फिलहाल जो शोभा देवी ने हमारे लिए खास गजल का प्रोग्राम तैयार किया है, उसकी तैयारी कीजिए। लेकिन कुंवर साहब, जाइए आप और तन्हा बैठकर इस अखबार को पढ़ना, तैयारी कीजिए। इस बात की जानकारी तो है मुझे, लेकिन आप इतना अच्छा गा लेती हैं, सच कहूं
इस बात का इल्म नहीं था। आपके इस बेहतरीन प्रदर्शन के लिए आपकी शान में ये छोटा सा तोहफा कबूल फरमाइए। शुक्रिया, बहुत खूबसूरत है। कुंवर जी, मुझे आपसे कुछ बात कहनी है। हाँ, कहो ना, क्या कहना चाहती हो? ये कब तक चलता रहेगा? मैं समझा नहीं। मैं अब आपके बिना नहीं रह सकती। शोभा, शादी करोगी मुझसे? समय लगा दिया आपने ये कहने में। क्या क्या सच में आप मुझे अपनाएंगे? क्यों? तुम्हें मेरी मोहब्बत पर यकीन नहीं? उससे ज्यादा यकीन है, पर डर लगता है वक्त का, कहीं वो मुझसे आपको छीन न ले। अगर मुझे पता होता कि आप पहले इंतजार पर मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लेंगे, तो मैं तो आपको पहले दिन से आपको आपसे मांग लेता। दरअसल मैं ये सोचता हूँ कि मैं आपके लायक नहीं। कहाँ आप सद्गुणों की देवी और कहाँ मैं। नहीं नहीं, ऐसा ना करें कुंवर जी, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। हाय अल्लाह, मुझ में क्या कमी है? सुंदर तो हूँ, अदाएं भी। और क्या चाहिए इस मुँह दर्शक को? क्यों जी, क्या चाहिए आपको? बोलो, आज तो बता ही दो क्या चाहिए आपको। ओ अंकल, क्या चाहिए? चाचा, क्या कर रहा तू? कुछ नहीं भाई जी, वो तो मैं बस कमरा साफ कर रहा था। चल जा यहाँ से, और सुन, मेरे गजरे आ गए क्या? जरा देख तो सही। जी भाई जी, देखता हूँ आपके गजरे। भाई जी, एक बात कहूँ आपसे? हाँ, बोल दे तू भी एक बात। आपकी और कुंवर जी की जोड़ी जमेगी बहुत। गुस्ताखी माफ भाई जी, आता हूँ ना, गजरे लेकर आता हूँ। बदतमीज भाई जी, तू फिर आ गया कमरू। वो कोई मिलने आया है आपसे। बोल दे भाई जी अभी बिजी है, कल आना। मैंने कहा पर वो नहीं मानते, कहते हैं कोई जरूरी काम है। कौन है? भाई जी, कुंवर जी के घर से कोई आया है। कुंवर जी के घर से? जी ठीक है, अंदर भेज दे। जी भाई जी, भेजता हूँ। नमस्कार जी, आप ही शोभा देवी हैं? जी आइए, बैठिए। जी धन्यवाद, मैं ठीक हूँ। कुछ लेंगे आप? जी आप तकल्लुफ ना करें, मुझे कुछ बात करनी थी आपसे। जी कहिए। देखिए, छोटा मुंह और बड़ी बात। मैंने कुंवर साहब को बचपन से खिलाया है। कहने को तो मैं उनका मुंशी हूँ, परंतु कुंवर साहब ने मुझे हमेशा
पिता समान ही आदर किया है। मैंने सुना है आप और कुंवर साहब शादी करने जा रहे हैं। जी आपने ठीक ही सुना है। शोभा जी, मेरी एक विनती है आपसे। आपके तो बहुत से चाहने वाले हैं, जहाँ नजर उठाएंगी वहीं एक राह बन जाएगी। मुंशी जी, कहना क्या चाहते हैं आप? शोभा जी, कुंवर साहब अपनी माँ के इकलौते बेटे हैं। उनकी माँ का कुंवर साहब के अलावा कोई और सहारा नहीं है। कुंवर साहब मेरे सामने बड़े हुए, लेकिन मैंने कभी उन्हें अपनी माँ से बहस करते नहीं सुना और ना ही कभी देखा। लेकिन कल रात कुंवर साहब को अपनी माँ से आपके बारे में बहस करते सुना। वो आपसे शादी को लेकर जिद कर रहे थे, वो आपसे शादी करना चाहते हैं। आप ये सब मुझे क्या सुना रहे हैं? ये बेटी, एक तुम ही हो जो उस घर को बर्बाद होने से बचा सकती हो। मुंशी जी, कहना क्या चाहते हैं आप? बेटी, कुंवर जी की माँ ने कहीं और कुंवर जी की शादी तय कर दी है, वचन दे दिया है। वो नहीं चाहती कुंवर जी का विवाह आपके साथ हो। अगर ऐसा हुआ बेटी तो अनर्थ हो जाएगा। कि माता जी जीते जी मर जाएंगी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ बेटी, तुम्हारे पांव पड़ता हूँ। इस घर को बर्बाद होने से बचा लो बेटी। एक माँ से उसके बेटे को अलग ना करो। मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ बेटी। ये क्या कर रहे हैं आप? उठिए, प्लीज उठिए। एक माँ से उसके बेटे को अलग ना करो। हाय अल्लाह भाई जी, वादा करो शोभा बेटी, वादा करो। तुम्हें शादी नहीं करोगी, वादा करो। हाय अल्लाह, भाई जी ये कौन थे? हाय अल्लाह, भाई जी यहाँ क्या हो रहा था? हाय अल्लाह, भाई जी आप रो क्यों रही हो? मैं देखता हूँ। शोभा जी, एक बात कहूँ, बुरा ना मानिएगा, आप बहुत खूबसूरत हैं। शोभा जी, आजकल आपके थिएटर में ज्यादा भीड़ नहीं होती, इसका जिम्मेदार आप किसे मानती हैं? वैसे शोभा जी, आप बहुत अच्छा अभिनय करती हैं। सुना है आपको एक फिल्म ऑफर भी हुई थी, परंतु कुंवर यशवीर सिंह जी के ना चाहने पर आपने इनकार कर दिया। शोभा जी, आप और कुंवर साहब शादी करने जा रहे हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है? शोभा जी, तो क्या शादी के बाद आप अभिनय करना छोड़ देंगे? इस थिएटर का क्या होगा शोभा जी? शोभा जी, आप और कुंवर साहब साथ में कोई फिल्म तो नहीं करते? खुद तो कहे परेशान सी लग रही है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप लोग जाइए। लेकिन शोभा जी, हमारा इंटरव्यू बाद में बात करते हैं, मुझे अभी जरा कुछ काम है। प्लीज। ठीक है शोभा। ऐसा करती हूँ, एक पत्र कुंवर जी को भिजवा देती हूँ। हाँ, यही ठीक रहेगा। कब्र को बुलाती हूँ। शोभा, ये क्या कर रही है? क्या माँ को उसके बेटे से अलग करना चाहती है? सोच क्या रही है शोभा? जिस तरह तूने अपने आप को संवार रखा है, जरा सोच, जब कुंवर को पता चलेगा कि तू न जाने जीवन के कितने पसंद देख चुकी है, जो शोभा देवी दिखाई देती है वो केवल एक आकर्षण है, वो झूठ है, मिथ्या है। तेरा प्यार केवल एक आकर्षण है। तेरी जवानी तो तुझसे न जाने कब की जुदा हो चुकी। शोभा देवी, प्यार किसे कहते हैं वो तू क्या जाने? तूने तो केवल दिलों से खेला है। प्यार का मतलब समझती है? प्यार का मतलब वो होता है जिसमें प्यार करने वाले की भलाई छुपी हो। शोभा, बंद करो, क्या सोच रही? बंद करो ये आवाज़ें। क्या हुआ भाई जी?
भाई जी, कुंवर जी आए हैं। क्या कुंवर जी और यहाँ जी अंदर भेजे? जी भाई जी। लीजिए, खास कश्मीर से आपके लिए मंगवाया है। ये शॉल आपकी शान में चार चांद लगा देगा। लीजिए। शुक्रिया। शान? कैसी शान? कौन सी शान? मैं कुछ समझा नहीं। ठाकुर जी, आप ठहरे बड़े आदमी, आप क्यों कुछ समझने लगे? क्या बात है शोभा, आज पहेलियों में बातें कर रही, कुछ नाराज सी मालूम पड़ती है। हाँ, छोड़िए कुंवर जी, कोई देख लेगा। तो क्या हुआ भाई, हम शादी करने जा रहे हैं, सब जानते हैं इस बात को। आज ये बहकी बहकी बातें क्यों कर रही है? किसी ने कुछ कहा है तुमसे? अचानक ये दूरी की? ये दूरी नहीं, मेरी सजा है। चांद को छू लेने की सजा। कैसी बातें करती हो शोभा, हम लोग शादी करने जा रहे हैं, सब लोग कितना खुश हैं, अचानक ये बेरुखी है। जानती हूँ मैं, सब लोग खुश हैं, लेकिन क्या आपकी माँ खुश है? किसी ने कुछ कहा है तुमसे? ये मेरी बातों का जवाब नहीं है कुंवर जी। क्या हो क्या गया है तुम्हें? माफ कीजिए कुंवर साहब। ये क्या हो गया तुम्हें अचानक? आप मुझसे प्यार करते हो? कैसी बातें करती हो? अपने आप से पूछो, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। खुद से ज्यादा तुम्हें चाहता हूँ। मुझे नहीं पता शोभा, तुमने ये सवाल मुझसे क्यों किया। मैं तो सुबह शाम से तुम्हारा नाम लेता हूँ, तुम्हारे तो जीता हूँ मैं, तुम्हारे तो मर भी सकता हूँ ना। नहीं नहीं, ऐसा ना कहे कुंवर जी, मैंने आज तक आपसे कभी कुछ नहीं मांगा। आज आपसे एक चीज मांगती हूँ, देंगे मुझे? कहो क्या चाहती हो? वादा करो, इनकार नहीं करोगी? तुम्हें अब मुझ पर यकीन नहीं रहा? सोच लीजिए, कहीं इनकार ना कर दीजिएगा। मैं वादा करता हूँ शोभा, तुम जो चाहोगे वही तुम्हें मिलेगा। तुम्हें निराश नहीं कर सकता। कुंवर जी, आपने मुझसे वादा किया है, जहाँ आपकी माँ जी ने आपका रिश्ता तय किया है, आप वहाँ विवाह कर लीजिए। कैसी बातें करते हो तुम? मरने से पहले मार देना चाहती हो मुझे? आप वादा कर चुके हैं, इनकार नहीं करोगे? नहीं नहीं, मैं तुम्हारी ये बात नहीं मान सकता। कुंवर जी, ठाकुर तो बाप का किया हुआ वादा बेटा तक निभाता है, और आपने तो अभी अभी वादा किया है। कुंवर जी, आपने मुझसे प्यार किया है, वादा नहीं निभाओगे? मेरे प्यार को इतना छोटा, इतना कमजोर न करो कुंवर जी। वादा करो कुंवर जी, वादा करो, कुछ तो करो कुंवर जी। कुंवर जी, कुंवर जी, कुंवर जी। आइए सेठ साहब, और कैसे हैं आप? बस बहुत हो गया आपका नाटक। मैनेजर साहब, पहले आप ये बताइए कि मेरे पैसों का इंतजाम हुआ या नहीं? देखिए, मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं नया शो प्लान करने जा रहा हूँ। जैसे ही शो शुरू होगा, आपके सारे पैसे वापस कर दूंगा। अरे बकवास बंद कीजिए आप। किस शो की बात कर रहे हो? हाँ, देखा था मैंने आपका पिछला शो, कुत्ता भी नहीं था, पूरा का पूरा हॉल खाली था। अब कौन आएगा आपके उस थिएटर में? और मैंने सुना है आपकी वो शोभा देवी तो इश्क लड़ा रही है, हाँ? वो शादी करेंगे। मुझे आपके साथ अब कोई शो नहीं करना, मुझे मेरा पैसा चाहिए बस। मैनेजर साहब, मेरे पैसों का इंतजाम हो जाना चाहिए। चलता हूं। अरे सुनिए तो सेठ साहब, सुनिए तो। अरे मैनेजर साहब, अब कौन आएगा आपके थिएटर में? अब अपनी थिएटर कंपनी बंद समझो। अरे शोभा देवी में वो बात कहाँ रही? अरे मैनेजर, मुझे मेरा पैसा वापस दो। बहुत सुन चुका तुम्हारी बकवास। पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो।
शोभा जी, क्या हो गया है आपको? थिएटर कंपनी बंद होने को है, सेठ अपना एडवांस मांग रहा है। क्या करूं मैं? आप तो सब बंद करके बैठ गई। अरे कुछ तो बोलिए, मैं आप ही से बात कर रहा हूँ। आप ऐसे चुप क्यों हैं? भाई जी आपके कपड़े रख दिया। और कुछ चाहिए भाई जी? नहीं, कुछ नहीं। क्या देख रहा है? भाई जी एक बात कहूँ आपसे? बोल। छोटा मुंह बड़ी बात भाई जी। माना कुंवर जी जैसे आपके आगे पीछे न जाने कितने घूमते हैं, लेकिन सच कहूं तो कुंवर जी की आंखों में आपके लिए जो प्रेम देखा है ना, वो आज तक किसी की आंखों में नहीं देखा मैंने। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं भाई जी। न जाने क्यों आपने उनसे शादी से इनकार कर दिया। बहुत अफसोस होता है भाई जी। पूरा शहर दुल्हन की तरह सजा था। कुंवर जी की बारात देखने के लिए लोग जैसे पागल ही हो रहे थे। कल कुंवर जी की शादी थी भाई जी। कल से आज तक न जाने कितने पैगाम आ चुके हैं कुंवर जी के। कमरू, अब ये पैगाम आने बंद हो जाएंगे। लेकिन भाई जी आपने ऐसा क्यों किया? कमरू, जा। लेकिन भाई जी मैंने कहा ना जा। भाई जी कुंवर जी आए हैं। भाई जी कुंवर जी आए हैं। भाई जी कुंवर जी आए हैं। मैं अंदर भेजता हूँ भाई जी। आप और यहाँ? मैं अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता। कैसी बातें करते हैं आप? आज आपकी सुहाग रात है। ये सुहाग रात नहीं, मेरी बर्बादी की रात है। शोभा, तुमने मुझे किस मुसीबत में डाल दिया? जिसके साथ मैं प्यार करता हूँ उससे मैं शादी नहीं कर सका, और जिससे शादी की है उससे मैं प्यार नहीं करता। कुंवर जी, आपने उस लड़की के साथ जिंदगी बिताने का वचन दिया है। माँ को बहू चाहिए थी, वो मैंने ला दी। तुम्हें अपना वादा पूरा करवाना तो सो कर दिया, लेकिन साथ रहने का वादा ना तो मैंने माँ से किया था न तुमसे। आप जो कहें, लेकिन आज की रात आपके यहाँ आने की रात नहीं है। वैसे आपके बेहता का नाम क्या है? ये मेरी बातों का जवाब नहीं। और तुम क्या करोगी जाने? जिस गली नहीं जाना उसका नाम क्यों पूछती हो? कुंवर जी, आपका दिल तो बहुत बड़ा है। केवल मेरे रहने से खाली खाली लगता है। अपनी नई बेहता को भी रख लीजिए ना अपने दिल में। नहीं, मैं उससे झूठी मोहब्बत नहीं कर सकता। कोशिश तो कर सकते हैं। शोभा, समझती क्या हो? मैं पागल हो गई हो तुम? मैं फैसला कर चुका हूं। अब मैं यहीं रहूंगा तुम्हारे पास। ये तो मेरे सौभाग्य की बात है। क्यों नहीं, आप ही का घर है। लेकिन यदि आज की रात आप यहाँ रुके तो मैं नहीं रहूंगी इस घर में। कुंवर जी, आज की रात आपने यहाँ कर मेरे प्यार का अपमान किया है।
अपनी नई प्याहता का अपमान क्या है, अपनी माँ का अपमान क्या है। एक रात में इतना का अपमान ना करे कुंवर जी। अच्छी बात है, आज के बाद किसी का अपमान नहीं होगा। लेकिन मेरी एक बात कान खोल के सुनो, आज के बाद कोई सुखी नहीं रहेगा, न मां, न वो लड़की और न तुम। कुंवर जी, कुंवर जी, कुंवर जी, कुंवर जी, मेरी बात तो सुनिए कुंवर जी। क्या बात है मुंशी जी, आपने मुझे बुलाया? छोटा मुंह बड़ी बात बेटी। तुम्हारा व माँ जी का दुख देखा नहीं जाता। 2 दिन नहीं हुए तुम्हें इस हवेली में आए। अपनी आंखें खोलो बेटी, कहीं आंसू तुम्हारी जिंदगी ना बन जाए। मुंशी जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? बेटी, इस घर का नमक खाया है, इसलिए हिम्मत करके कहता हूँ, तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। कुछ भी करो, कुंवर जी के दिल से उस बाजारों को तुम्हें निकालना होगा। लेकिन मैं कैसे मुंशी जी? नहीं तो बेटी अपने लिए कोई कमरा ढूंढ लो इस हवेली में, क्योंकि माँ जी के मरने के बाद वही इस घर की मालकिन होगी और तुम नौकरानी। बुरा मत मानना बेटी, तुम्हें अपना समझकर मैंने ये सब कह दिया। अच्छा, चलता हूँ, ख्याल रखना बेटी। भाई जी, कोई मिलने आया है। मुझे किसी से नहीं मिला, तू जा यहाँ से। लेकिन भाई जी, मैंने कहा ना, मना कर दे। जरूर कर देता भाई जी, लेकिन कुंवर जी की ब्याहता आई हैं। कुंवर जी की ब्याहता और यहाँ? जी भाई जी। भाई जी, हाँ, अंदर भेज दूं या मना कर दूं? अंदर भेज दे। जी। आइए, यहाँ बैठिए। यहाँ कोई ऐसी जगह है जहाँ मैं अपने पैर रख सकूं? ये क्या कह रही है आप बहन? क्या कहा बहन? ये दिन लग गया तुझे कि मामूली सी रंगमंच में नाचने वाली मुझे अपनी बहन कहे? माफ कीजिए, मैं नाचने वाली नहीं, एक अभिनेत्री। जो भी अपनी औकात मत भूल, तू लोगों को रिझाने वाली एक मामूली सी अभिनेत्री है, जो भी तू समझती है। मेरी औकात थी ही क्या जो भूल जाऊंगी। कलाकार खेतों में नहीं उगते, हमें जन्म देते हैं हमारे दर्शक, उनकी चाहत। और ये दर्शक भी तो शरीफ घरानों से ही आते हैं, जो हमारी अभिनय कला को देखकर अपनी बनावटी दुनिया की उलझनों को भूल जाते हैं। और शायद इसीलिए तू उन घरों को उजाड़ती है जहां तुझे जगह नहीं मिलती। अरे बेशक, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? तू मेरा घर क्यों बर्बाद कर रही है? तुझे दौलत ही चाहिए ना, तो ये ले और ले। ठकुराइन, दौलत तो मैं कुंवर जी से भी मांग सकती थी। दौलत की कमी तो मुझे इस थिएटर में भी नहीं। मुझे दौलत की जरूरत नहीं,
आपके मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती। आप वर्जी की ब्याहता हैं। हाँ, ब्याहता मैं हूँ। सिंदूर मेरी मांग में है, पर पति का प्यार तुझे मिलता है। तू शराब की वो बोतल है जिसे पीकर लोग अपने खानदान को भूल जाते हैं, गालियां देते हैं। मैं तो गंगा जल हूँ, पर गंगा जल में तुझसे नशा कहाँ? तू एक बेन बेहाई सुहागन है और मैं कुंवारी बेहाता। चौंकने का नाटक क्या करती है, जैसे तू कुछ जानती ही नहीं। मैं मेरे कुंवर जी की कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं बाजार में नाचने वाली, लोगों को रिझाने वाली चीज नहीं। और तू मेरे कुंवर जी की सब कुछ है, क्योंकि तू उन्हें हर रात रिझाती है। और तुझे कुछ भी कहना फिजूल है। तू मेरे कुंवर जी की जिंदगी से जाएगी जरूर, पर माजी और मेरी जिंदगी लेने के बाद तू मेरे कुंवर जी की जिंदगी से जाएगी जरूर। इस घर को बर्बाद करने के बाद कह चुकी जो आपको कहना था, तो जवाब भी सुनती चाहिए। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं इस घर को कभी बर्बाद नहीं होने दूंगी। मैं कुंवर जी की जिंदगी से दूर, बहुत दूर चली जाऊंगी। तसल्ली मिल गई तुम्हें? इतना झगड़ा करके कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? नैना, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? मैं तो तुमसे शादी करना ही नहीं चाहता था। अगर माँ जी ने और शोभा ने मुझे मजबूर नहीं किया होता तो मैं तुमसे शादी नहीं करता नैना। मैं तुम्हारे सामने ही नहीं होता। लेकिन मैं कैसे कहूं मैं अपनी बातें, कैसे समझाऊं मैं? कुंवर जी, कुंवर जी, ये तो कमरू की आवाज है। कुंवर जी, कमरू, तू और यहाँ? कुंवर जी गजब हो गया कुंवर जी। क्या हो गया? बाई जी ने जहर खा लिया कुंवर जी। क्या हुआ इसको? भी जहर खा लिया बाई जी ने जहर। चलिए मेरे साथ। चल मेरे साथ चल। कुंवर जी आप आ गए। ये तुमने क्या किया शोभा? कुंवर जी, मैंने अपना वादा पूरा किया। कमरू, मैनेजर साहब, जाइए डॉक्टर को लेकर आइए ना। नहीं, मेरे पास अभी वक्त नहीं है। सब यही मेरे पास रहो। कुंवर जी, मैंने ठकुराइन से वादा किया था, मैं आपकी जिंदगी से दूर, बहुत दूर चली जाऊंगी। नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैंने अपना वादा पूरा किया कुंवर जी। आप भी मुझसे वादा करो, आप ठकुराइन को अपना लोगे।
वादा करो कुंवर जी, वादा करो। तुम्हें कुछ नहीं होगा शोभा, तुम ठीक हो जाओगे। कुंवर जी, कभी मौका मिले तो उसे बता देना, बाजार में बैठी अभिनेत्री